फ्रेंड एक सर्किट है जिसमें रजिस्टेंस जल गया है। तो यहाँ बहुत से लोगों को दिक्कत होता है। क्या होता है, कभी भी कोई सर्किट में रजिस्टेंस जल जाता है तो उसका वैल्यू कितना है कैसे पता करें, ये उनको समझ में नहीं आता है। आपका कोई सा भी सर्किट हो सकता है, चाहे होम थिएटर हो, चार्जर हो, कोई भी एलईडी का मदरबोर्ड हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। बस आपको बताया कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि जो रजिस्टेंस जल गया है उसका वैल्यू कितना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड ये बताने से पहले कि किसी भी जले हुए रजिस्टेंस का आपको वैल्यू कैसे पता करना है, मैं आपको बता दूं, कोई भी आपका रजिस्टेंस जलता है वो हमेशा लोड रजिस्टेंस होता है। इसका मतलब है उस पर किसी चीज का लोड होता है। जैसे रजिस्टेंस जला क्यों, क्योंकि ये सर्किट का फ्यूज का काम करा है, तो पूरा सर्किट का लोड है। और सिर्फ कभी भी आपके होम थिएटर का रजिस्टेंस जलता है, कभी भी आपका ये सब रजिस्टेंस जलने को आपको नहीं दिखेगा। आपका कौन सा रजिस्टेंस जलता है, आपका ये सब रजिस्टेंस जलता है। क्यों? क्योंकि आपका जो आईसी और जो आपका स्पीकर के बीच में एक रजिस्टेंस होता है वो ए होता है। तो ये आपका लोड रजिस्टेंस होता है। तो एक चीज आप समझ गए कि कभी भी जो रजिस्टेंस जलता है वो हमेशा लोड रजिस्टेंस होता है। तो अपन सबसे पहले आपको बताते हैं। जैसे पेन तेरा रजिस्टेंस जल गया, आप इसको देखिएगा तो इस पे कोई भी कलर कोड देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक चीज पेन मैं आपको बता दूं, कोई भी रजिस्टेंस फ्यूज की जगह लगा हुआ है तो आपको क्या करना, आपको उसका वॉट तो पता चल ही जाएगा कि कितना मोटाई उसके मदद से। जैसे ये हाफ वॉट का है, 1/2 वॉट का है। अब फ्रेंड हम तो इसका वॉट निकाल लिए, लेकिन इसका जो रजिस्टेंस वैल्यू है ओम में वो कितना है, उसको कैसे पता करना है। तो फ्रेंड देखिए, आप कहीं भी फ्यूज लगाते हैं तो 0 से लेके 50 ओम तक लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट वॉट का ध्यान रखें कितने वॉट का रेजिस्टेंस उसमें लगा हुआ है। तो वॉट तो आपको पता चल ही जाएगा जलने के बाद भी। और अगर वॉट भी किसी कारण से नहीं पता चलता है तो आपको सर्किट का पावर देखना कितना एम्पियर है। अगर आपका 1 से 2 एम्पियर है तो आपको हाफ वॉट लगाना है, उससे ज्यादा है तो आप 1 वॉट लगाइए। को एम्पियर देख के वॉट निकालना है। तो ये तो बात हो गया फ्यूज का। अपन जैसे कभी कभी होम थिएटर में ये सब रजिस्टेंस जल जाता है, किस टेराइटिन को अगर ट्रैक कीजिएगा। अब जैसे आपको पता हो जो इसमें आईसी लगाओ 2030 आईसी है, तो 2030 का चौथा नंबर आपका स्पीकर का आउटपुट होता है। जैसे आप चौथा नंबर पिन को ट्रैक कीजिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ से आते आते आपका इस पे गया और इस पर से इस पे गया। यहाँ रजिस्टेंस लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं ये दो को। और ये रजिस्टेंस आपका यहाँ चल गया यहाँ स्पीकर के आउटपुट पे। और ये दूसरा नंबर स्पीकर है, ये आपका राइट ग्राउंड लेफ्ट। तो राइट को देखते यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आते आते यहाँ जंपर लग के इसके चौथे नंबर पिन पे आ गया। तो फ्रेंड आप समझ गए आपका लोड रजिस्टेंस है जो आपके स्पीकर और आईसी के बीच में लगा होता है। अब किसी कारण से जल जाता है तो आपको तो बहुत पता चली जाएगा। अगर आपको बहुत नहीं पता चला है, पूरा रजिस्टेंस जल के खत्म हो गया है, तो आपको अपना अंदाज तो ये हाफ वॉट ऑलमोस्ट में लग ही जाता है। अगर ज्यादा बड़ा एम्पलीफायर या होम थिएटर तो 1 वॉट का लगाइए। अब फिर जैसे अब इसका वॉटेज निकालना है, तो फ्रेंड इसमें ज्यादा ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं होता, इसमें बहुत कम ओम्स का रेजिस्टेंस होता है। अब जैसे मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊं तो देखिए, चेक करने पे 1 या 2 किलो ओम्स का आपका रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो फ्रेंड आप समझ गए जो होम थिएटर एम्पलीफायर के जो लोड रेजिस्टेंस होते हैं जो जल जाते हैं, उसमें हमेशा बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। 1 ओम, उससे भी कम ओम का वैल्यू का लगाया जाता है। तो यहाँ तो आप समझ गए। अब फ्रेंड कोई कोई सर्किट ऐसा भी होता है जहां आपका जो रेजिस्टेंस जल जाता है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कौन सा रेजिस्टेंस वाला लगेगा, कितने वैल्यू का लगेगा। तो उसका एक सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। अगर आपका जला भी नहीं, आपका निकल के टूट के गिर गया है, तो आपको क्या करना है, उसे सेम सर्किट आपको लेना है। अब जैसे पेन हमारे ए रजिस्टेंस जल गया है या खराब हो गया, निकल गया है, तो अब उस सर्किट में हमें देखना है कि यहाँ कौन सा रजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आपको देखना है कितने वैल्यू का, उतना ही वैल्यू का आपको लगा देना है। अब जैसे पेन यहाँ देखिए, यहाँ एक रजिस्टेंस है आईसी के बगल में, अगर ये जल गया है आपको पता नहीं चल रहा है, तो इस आईसी के बगल में देखिएगा तो इस सेम रजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये रजिस्टेंस का जितना वैल्यू उतना ही आप यहाँ भी लगा सकते हैं। और यहाँ भी देखिए पेन, यहाँ भी सेम रजिस्टेंस है। तो ऐसे पेन आपको आसपास में देखना है। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है किसी कारण से, तो आपको क्या करना है, ऐसा ही सेम सर्किट देखना है उसमें कितने वैल्यू का लगा हुआ है। तो फ्रेंड ये सब करके आप किसी भी जले हुए रजिस्टेंस या टूटे फूटे रजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।